The topic that we'll discuss today is memory. मेमोरी में अब हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने रैम पढ़ा था. इफ यू रिमेंबर प्रीवियसली हम लोगों ने देखा था कि रैम कैसे बनाते हैं. वी स्टडीड फ्लिप फ्लॉप्स, हमने लैच को पढ़ा था, वो सब चीज हम देख चुके हैं. बट मेमोरी में एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, क्योंकि मैंने आपको बोला था मेमोरी दो टाइप्स की होती है. वन इज कॉल्ड एज वोलेटाइल, ठीक है, और जिसको हम लोग कहते हैं नॉन परसिस्टेंट मेमोरी. जैसे आपका रैम होता है, वंस यू प्लग आउट योर पावर तो उससे क्या होता है, आपकी बिजली चली जाती है तो आपका प्रोग्रेस लॉस्ट हो जाता है. सपोज आप कोई प्रोग्राम रन कर रहे हैं और सडनली आपकी बैटरी डाउन होती है और कंप्यूटर आपका ऑफ हो जाता है. फिर आप जब उसको ऑन करते हो तो जो भी आपने काम किया होता है वो लॉस्ट हो जाता है. क्यों? क्योंकि वो स्टोर था रैम में, एंड रैम इज अ टाइप ऑफ वोलेटाइल मेमोरी. सेकेंड मेमोरी हमारे पास जो होती है नॉन वोलेटाइल, ठीक है, या उसको हम लोग कहते हैं परसिस्टेंट मेमोरी. जो हमारी एक्सटर्नल जनरली एसएसडीज होती है, या सॉलिड स्टेट ड्राइव, या हमारे पास हार्ड डिस्क ड्राइव होता है, जो कि हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज. इसको हमने बोला था प्राइमरी स्टोरेज, क्योंकि इसके लिए कंप्यूटर में इसका होना बहुत जरूरी है. अगर ये नहीं होगा तो कंप्यूटर नहीं चलेगा. और इसको हमने बोला था सेकेंडरी मेमोरी, कि इसके बगैर भी कंप्यूटर चलाया जा सकता है, बिकॉज यू स्टिल कैन रन द प्रोग्राम्स. और इसको हमने एक और नाम दिया था टेम्परेरी मेमोरी. ये जो प्राइमरी मेमोरी था, दिस वाज टेम्परेरी. और टेम्परेरी क्यों? क्योंकि आपको पता है जैसे ही आप इसका बिजली ऑफ कर दोगे तो इससे जो भी कंटेंट है वो उड़ जाएगा. और इसको हम लोग कहते हैं परमानेंट मेमोरी. परमानेंट मेमोरी. और ये जो आज हम इस चीज को पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि हमने बहुत सारा डिस्कशन किया है इस वोलेटाइल मेमोरी पे. इसका हमने डिजाइन देखा कि कैसे हम लोग लैच से इसको फ्लिप फ्लॉप में फिर कैसे वो हम लोग जोड़ते हैं, एंड देन वी मेक दी सर्किट्स. ठीक है, आज हम लोग आते हैं इस नॉन वोलेटाइल मेमोरी में. ये किसके लिए चाहिए होती है हमें? दिस इज रिक्वायर्ड फॉर स्टोरेज. ये हमें चाहिए होता है कोई चीज स्टोर करने के लिए परमानेंटली, क्योंकि हमेशा आप सिर्फ वर्किंग मेमोरी यूज नहीं करो. इस चीज को हमने बोला भी था वर्किंग मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी. क्योंकि मैंने आपको बताया, अगर आप ह्यूमन भी देखोगे, ह्यूमंस में भी क्या होता है, वर्किंग मेमोरी होती है और परमानेंट मेमोरी होती है. जैसे आपको अपना नाम याद होगा, दैट इज स्टोर्ड इन परमानेंट मेमोरी. आपको अगर कोई पूछेगा आप कहाँ पे रहते हो, चाहे वो आपको आज पूछे, 10 दिन बाद पूछे, 20 दिन बाद पूछे, तो यू स्टिल विल रिमेंबर द एड्रेस दैट यू आर लिविंग इन. तो अगर लेकिन आपको मैं पूछूं कि पिछले साल इस दिन आप कहाँ पे थे, तो आपको पता नहीं होगा. लेकिन अगर मैं आपको कल का पूछूं कि कल आप कहाँ थे, तो यू कैन स्टिल रिमेंबर दैट. तो वो जो आपको याद है कि कल मैं कहाँ पे था, दैट इज इन योर वर्किंग मेमोरी. वो आपकी टेम्परेरी मेमोरी में स्टोर है. ठीक है. और जब मैं आपको पूछता हूँ कि आपका नाम क्या है, वो आपको पूरे लाइफ के लिए याद रहता है. वो आपको कहाँ पे याद रहता है? दैट इज इन योर परमानेंट मेमोरी. और परमानेंट मेमोरी कहाँ पे होती है? जनरली इन द ब्रेन. एक पार्ट होता है, उसको कहते हैं हिपोकैम्पस. हिपोकैम्पस में हमारी परमानेंट मेमोरी स्टोर होती है. सो अब हम लोग स्टोरेज देखेंगे. ये स्टोरेज आपको बताया कि दिस इज द परमानेंट मेमोरी दैट वी हैव. अब इसमें बहुत टाइप्स की मेमोरी आए थे. अगर हम इफ यू सी द एवोल्यूशन ऑफ कि कैसे इवॉल्व हुई है मेमोरी, द अर्लियर स्टोरेज वर कॉल्ड एज पंच कार्ड्स. जो मैंने बहुत पहले भी आपको बताया था कि कुछ चीजों को हम लोग पंच कार्ड्स कहते हैं. बहुत लोगों ने आप में से नहीं देखे होंगे पंच कार्ड्स. ये एक कार्ड टाइप का होता है जिसमें होल्स किए होते हैं. होल्स का मतलब 1 होता है, और जहां पे होल ना हो वहां का मतलब 0 होता है. क्योंकि मैंने आपको बताया कंप्यूटर में जो भी हम लोग स्टोर करते हैं, दैट गेट स्टोर्ड इन जीरोज एंड वंस में वो स्टोर होता है. तो हमें सिर्फ रिप्रेजेंट करना है कि किसी को 0 से रिप्रेजेंट करें और 1 को रिप्रेजेंट करना है. तो अगर हमारे पास एक शीट ऑफ पेपर होगा और उसमें हम लोग पंच करेंगे होल्स, ठीक है, होल्स को हम लोग पंच करेंगे, तो नाउ वेयर एवर यू आर पुटिंग होल्स, दैट मीन्स यू हैव गॉट वंस देयर. और जहां जहां पे आपने होल पंच नहीं किया तो वहां पे हमारा जीरो आ जाता है. तो आपको मैं अगर दिखाऊं तो यू कैन सी दिस. आई हैव ओवर हियर अ पंच कार्ड. ठीक है, ये मेरे घर में ये पंच कार्ड था. तो यू सी ओवर हियर, अगर आपको मैं दिखाऊं, ये शीट ऑफ पेपर है. दिस अ शीट ऑफ पेपर. तो इसमें क्या है, इसमें यहाँ पे जहां जहां पे आपको होल्स दिख रहे होंगे, यहाँ पे ये वंस रिप्रेजेंट करते हैं. और जहां पे होल्स नहीं है, अगर मैं इसको क्लोज ले आऊं कैमरा के, तो नाउ यू कैन क्लियरली सी बहुत जगह होल्स नहीं है और बहुत जगह होल्स है. तो यहाँ पे क्या करता है, दिस इज रिप्रेजेंट सम डेटा. अब इसको हम रीड कैसे करेंगे इस डेटा को, या इसमें राइट तो आपको समझ आ गया. अगर इसमें डेटा को राइट करना है, क्योंकि हमें पता है कि हम 2 ऑपरेशंस कर सकते हैं. वी कैन परफॉर्म 2 ऑपरेशंस. एक तो रीड का ऑपरेशन, एक राइट ऑपरेशन. एक रीड, एक राइट. राइट क्या होता है कि जब आपको कोई डेटा लिखना हो तो वो कैसे लिखते हैं, यू हैव टू जस्ट पुट जीरोज एंड वंस आपको डालने होते हैं. रीड मतलब होता है कि आपको ये जीरोज एंड वंस यहाँ पे लिखने, आपको रीड करने पड़े ताकि आप इसको कंप्यूटर पे दिखा पाओ. अगर मेरे पास ये पेपर है तो मैं राइट कैसे करूंगा इसको? इट्स वेरी सिंपल, कि जहां जहां पे आपको 1 चाहिए वहां पे आप ये होल्स को पंच करोगे. और जहां जहां पे आपको ये वंस नहीं चाहिए, यानी कि आपको 0 चाहिए, तो वहां पे आप होल्स पंच नहीं करोगे. ठीक है, तो यहाँ ये चीज आपको यहाँ तक क्लियर होनी चाहिए. दिस इज हाउ वी रीड एंड राइट ऑन दिस पंच कार्ड्स. अब पंच कार्ड्स का क्या फायदा है? पंच कार्ड्स का फायदा ये है कि इसको स्टोर कर दिया, ये परमानेंट है. इसको आपने रखा तो ये ऐसा ही रहेगा. नाउ यू कैन नॉट, फिर से आप इसको वाइप नहीं कर सकते और फिर से नहीं लिख सकते. ठीक है, और उसके बाद क्या है, ये पेपर इज क्वाइट चीप. ये जो पेपर है बहुत चीप आता है.
ये पेपर शायद पता नहीं 10 पैसे का आता होगा जिसपे हम लोग ये लिख रहे हैं। आपको ऐसे ही बहुत सारे पेपर को स्टैक करना, तब आप कुछ स्टोर कर सकते हो। तो दिस इज पंच कार्ड्स। बट इसका ये प्रॉब्लम था, ये हमें बहुत वो पेपर का वो सीक्वेंस याद रखना पड़ता है कि यहाँ पे एक सीक्वेंस, यहाँ पे सेकंड सीक्वेंस, यहाँ पे ये थर्ड पेपर आएगा। और उसके बाद हमें क्या चाहिए, एक हमें मैकेनिकल ऑप्टिकल रीडर चाहिए होता है इस पेपर के लिए। यानी कि वो रीडर क्या करता है, वो उसको स्कैन करता है और देखता है होल कहाँ कहाँ पे है, जहां जहां पे होल है वहां पे वो पिन इंसर्ट कर देता है और वो पिन से सर्किट कंप्लीट कर देता है। यानी पिन का मतलब वो 1 होता है। नाउ यू सॉ कि इसमें एडवांटेज तो ये है, ये पेपर जो है ये बहुत चीप है, लेकिन प्रॉब्लम इसका ये है कि इसको एक ही बार लिख सकते हैं, उसके बाद हम इसको बाद में वाइप करके फिर से नहीं लिख सकते, ठीक है। और सेकंड लिमिटेशन ये है कि ये सीक्वेंशियल होता है, आपको इसको सीक्वेंस में रखना है। अगर आपका एक कार्ड भी घूम गया, शायद आपका पूरा डेटा करप्ट हो जाएगा। सो दिस वाज द अर्लियर, जब पहली बार जब डेटा एक्सटर्नल स्टोरेज बना गया, दैट वाज डन ऑन दीस पंच कार्ड्स, द पंच कार्ड्स आई शोड यू। एनी क्वेश्चंस ऑन पंच कार्ड्स? सो एज आस्क्ड राइटली कि आजकल के लैपटॉप में हम लोग ये कहां पे यूज करते हैं? आजकल के लैपटॉप के लिए नहीं था, इट वाज इन अर्लियर कंप्यूटिंग, जब 1940s का जमाना था, उस टाइम ये पंच कार्ड्स यूज होते थे, ठीक है। मैंने आपको बोला आज भी ये यूज होते हैं, कहां कहां पे यूज होते हैं ये आज भी। सपोज अगर आप स्वेटर मशीन्स देखते हो तो उनमें यही कोड लिखा जाता है, यानी ये कोड एक्चुअल होता है, बट दिस इज रिटन ऑन पंच कार्ड्स। वो मशीन्स 10-20 हजार रुपए की आती है। यू जस्ट पंच अ कार्ड इन देयर और तुम उसका वो शाफ्ट चलाते हो एंड देन इट मेक्स अ सर्टेन डिजाइन, ठीक है। दिस वाज द अर्लियर स्टोरेज डिवाइस वेयर वी यूज पंच कार्ड्स। इसके बाद क्या हुआ, पंच कार्ड से हम लोग आए व्हाट इज कॉल्ड एज डिले लाइन मेमोरी। सिर्फ आपको याद रखना है डिले लाइन मेमोरी। अब लोगों ने सोचा अरे ये पंच कार्ड तो पेपर, पहले इसको मैनेज करना पड़ता है, वो पेपर कट भी जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है पेपर के साथ, और उसके बाद सीक्वेंशियल भी है। क्या हम कोई ऐसी चीज बनाएंगे कि जो इलेक्ट्रिसिटी पे हम लोग चलाए? तो वहां पे क्या बनाया गया, ये डिले लाइन मेमोरी में क्या होता है, इसमें एक ट्यूब होता है, ऐसा एक ट्यूब बनाया गया। अब देखो मैं आपको ये क्यों पढ़ा रहा हूँ, इट्स नॉट कि आपको ये मेमोराइज करना है, मुझे आपको बताना ये है कि आप देखो एक साइंटिस्ट सोचता कैसे है, यानी जो एक साइंस पढ़ने वाला है वो कैसे सोचता है। तो उन्होंने सोचा कि अच्छा हमें तो सिर्फ पैटर्न ऑफ बिट्स को रखना है, कहीं पे 0 कहीं पे 1। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमने पंच, जहाँ पे होल किया उसको हम लोग 1 मान रहे, और जहाँ पे होल नहीं है उसको हम लोग 0 मान रहे हैं। अब इसके प्रॉब्लम थे, तो साइंटिस्ट ने सोचा कि कुछ और बना सकते हैं क्या, जिसकी मदद से हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग 0 और 1 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उन्होंने एक ट्यूब बनाया, और इस ट्यूब में क्या किया, इसमें कोई फ्लूइड फिल कर दिया, जनरली मर्क्यूरी, ठीक है। यहाँ पे कुछ फ्लूइड फिल कर दिया, दैट वाज मर्क्यूरी। अब यहाँ पे क्या करते थे, यहाँ पे एक स्पीकर लगा देते थे, ठीक है, और यहाँ पे एक माइक्रोफोन लगा देते थे, क्योंकि ये स्पीकर भी उस टाइम बना था और माइक्रोफोन भी बना था। अब जैसे ही 1 लिखना था तो स्पीकर क्या करता है, एक साउंड वेव भेजता, ठीक है, जैसे टिन ऐसा कुछ। यहाँ पे जैसे साउंड वेव आएगा तो उस साउंड वेव का मतलब है वो यहाँ पे रिपल्स क्रिएट करेगा। अब आपने देखा होगा, अगर आप पानी में सपोज फेंक देते हो, कुछ कंकर फेंक देते हो, या आपने पानी में कुछ डाला, तो आप देखते हो वहां पे वो रिपल्स क्रिएट होते हैं, सर्कुलर रिपल्स, ठीक है। तो ये है वहीं पे, अगर आपने रस्सी देखी होगा, अगर आप रस्सी को ऐसे झंझोड़ देते हो तो यू आल्सो सी वेव्स गेटिंग फॉर्म्ड देयर। तो सिमिलरली जब स्पीकर से आप साउंड निकालते हो तो मर्क्यूरी की जो मीडियम था तो उसमें वो साउंड वेव ट्रेवल करेगा, और जब वहां पे साउंड होगा, सपोज आपने एक साउंड वेव निकाला तो यहाँ पे एक 1 लिखा, और उसके बाद कोई साउंड वेव नहीं आया, कुछ टाइम रुके, उसके बाद यहाँ पे 3 साउंड वेव्स आपने भेजी, तो उसके बाद कुछ नहीं, फिर 2 साउंड वेव्स भेजी, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 0 0, यहाँ पे 1 1 1, यहाँ पे फिर से 0 0 0, यहाँ पे 1 1, समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। तो यहाँ पे आपको पता है माइक्रोफोन लगा हुआ है, तो ये माइक्रोफोन इनको रिसीव करता था, और जहां पे उसको साउंड दिखता था तो इट वाज राइटिंग, वो ये बोल रहा था कि यहाँ पे 1 है, और जहां पे साउंड नहीं दिख रहा था तो वहां पे इसके पास 0 था। और टाइम स्लॉट्स वर फिक्स, कि हर एक, सपोज यहाँ पे अगर हम रखेंगे, यहाँ पे टाइम स्लॉट हम लोग मान सकते हैं कि 0.01 सेकंड ऐसा कुछ, या 0.2 सेकंड, जो भी इस टाइम इस स्लॉट में अगर मेरे पास साउंड आया तो इसका मतलब 1, अगर साउंड नहीं आया तो मतलब 0। तो हम लोग ऐसे करके इस मीडियम में ये डेटा को ट्रैप करते थे, और इसके बाद ये इसको हम लोग लूप में बनाते थे, विल यूज टू कनेक्ट इट लाइक दिस। तो यानी यहाँ से जो माइक्रोफोन था, यहाँ पे एक एम्पलीफायर लगा देते थे जो बाद में सिग्नल को फिर से एम्पलीफाई करेगा, और ये इसमें चलता जाता था। इट यूज टू रोटेट कॉन्स्टेंटली इन दैट ट्यूब, और जैसे ही किसी को रीड करना पड़ता था तो वो वहां पे आता था, और वहां पे इसको देखता क्या कौन सा बिट पैटर्न वहां पे है, ठीक है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये था कि अगर आपको कोई चीज पढ़ना है तो आपको अब वेट करना पड़ेगा, क्योंकि सपोज यहाँ पे इतने सारे बिट्स है, अगर आपको लेकिन ये 3 बिट्स पढ़नी है, सपोज 1 1 1, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 1 2 3 आपको यहाँ तक वेट करना पड़ेगा, तब जाके आप ये 3 बिट्स को रीड कर सकते हो, ठीक है। इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम था, इसके बेसिस पे बहुत सारे कंप्यूटर्स बनाए गए, ठीक है ना। तो पहला मेमोरी हमने देखा पंच कार्ड्स था, उसके बाद हम मूव हुए, दैट्स कॉल्ड एज डिले लाइन मेमोरी। इसको डिले लाइन क्यों कहते थे, क्योंकि यहाँ पे आप देखो थोड़ा सा डिले आता होगा इसमें, कि अब अपने पास ट्यूब है और ट्यूब में आपने एक मर्क्यूरी रखा है, और यहाँ से आप साउंड क्रिएट कर रहे हो, और सेकंड जगह पे माइक्रोफोन लगा हुआ है। जब ये साउंड क्रिएट करेगा तो माइक्रोफोन जब तक वो आएगा तब तक कुछ डिले क्रिएट होगा। तो ऐसे भी हम लोग मेमोरी बना सकते हैं। एनी क्वेश्चंस ऑन डिले लाइन मेमोरी? फिर से मैं आपको याद दिला दूं, मैं आपको हिस्टोरिकली क्यों बोल रहा हूँ, हिस्ट्री में क्या हुआ था। द पॉइंट इज, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि एक साइंटिस्ट या एक इन्वेंटर वो सोचता कैसे है,
ठीक है, अदरवाइज मेरा कोई पॉइंट नहीं है बताने, क्योंकि आप शायद ये कभी यूज नहीं करोगे, यू विल नेवर यूज दिस डिले लाइन, आप कभी पंच कार्ड यूज नहीं करोगे। लेकिन आप सोच देखो, देखो ये सब लोग भी इंसान थे, इनके पास भी एक दिमाग था, इनके पास भी 86 बिलियन न्यूरॉन्स थे जो आपके पास है। तो मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे सोचते हैं, यानी कि अगर हमें मेमोरी बनाना है, बेसिक कॉन्सेप्ट तो वही रहता है। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरी इज कि आपको 1 स्टोर करना है और आपको 0 स्टोर करना है। तो पहले जब लोगों ने सोचा पंच कार्ड्स, फिर इन्होंने देखा अरे इसमें तो बहुत प्रॉब्लम्स है, फिर वो आगे कहां पे, डिले लाइन मेमोरी में। तो इसके बाद हम लोग और मेमोरी पे आते हैं। बिफोर दिस आई थिंक वी हैव अ क्वेश्चन। यस, टू रिपीट वंस मोर दिस डिले लाइन मेमोरी, मैंने आपको क्या बोला, यू विल हैव टू रिमेंबर द गाइडिंग प्रिंसिपल। गाइडिंग प्रिंसिपल यह है कि हर एक जो डेटा कंप्यूटर में आप स्टोर करते हो दैट इज इन बाइनरी। बाइनरी का मतलब वंस एंड जीरोस, एंड आई हैव शोन दैट इन डिटेल, आपको मैंने बहुत डिटेल में वो समझाया है। नाउ द पॉइंट इज कि अब मैं कैसे रखूं। अब डिले लाइन में क्या होता है, हमारे पास एक ट्यूब होता है, ठीक है। अब ट्यूब में हमने मरकरी भर दिया, ठीक है। मरकरी एक मीडियम होता है, जैसे हवा एक मीडियम है, मरकरी भी एक मीडियम की तरह एक्ट करता है। यू माइट हैव सीन मरकरी इन थर्मोमीटर। अब एक साइड से स्पीकर लगा दिया और एक साइड से माइक्रोफोन लगा दिया। स्पीकर किस लिए, ताकि मैं वहां से साउंड क्रिएट कर पाऊं, और माइक्रोफोन किस लिए, ताकि मैं वहां से साउंड को रिसीव कर पाऊं, रीड कर पाऊं। तो जैसे ही मुझे 1 लिखना है तो मैं स्पीकर से साउंड जनरेट करूंगा, तो वहां पे कुछ बीप आएगा। अब ये बीप क्या है, ये ट्रैवल करेगा, इट विल ट्रैवल थ्रू मरकरी, और वो पहुंचेगा माइक्रोफोन पे, और माइक्रोफोन उसको रिसीव करेगा। यानी हमने एक 1 लिख दिया इसमें, यानी इस मरकरी मीडियम में हमने एक 1 भेज दिया। और अगर 0 भेजना है तो मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा स्पीकर, यानी स्पीकर को ऑफ रखूंगा, और फिर से मैं कुछ टाइम बाद बीप करता हूं, तो फिर कुछ टाइम बाद मैंने 0 लिख दिया, जैसे मैंने आपको यहां लिख दिया। यहां पे आपको मैं दिखा सकता हूं, ये इसका मान लो कि स्पीकर को यहां पे ऑन किया, यानी बीप कर दिया स्पीकर ने, इन 3 जगह पे बीप कर दिया, इन 2 जगह पे बीप कर दिया। तो जहां जहां पे मैं बीप करवा रहा हूं, साउंड क्रिएट करा रहा हूं, वो 1s है, और जहां जहां पे बीच में साउंड नहीं है, क्योंकि एक फिक्स टाइम स्लॉट पे हम लोग मेजर कर रहे हैं, तो वो 0s कहलाता है। जब हम इसको आप रीड करेंगे तो माइक्रोफोन से ये ट्रैवल हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग माइक यहाँ पे वेट कर रहे हैं, और ये माइक से रीड हो रहा है, जहां जहां पे साउंड है वो माइक साउंड को पिकअप कर लेता है। जैसे अभी मैं बोल रहा हूं तो ये माइक्रोफोन मेरा साउंड पिक कर ले रहा है, तो वैसे ही वहां पे एक माइक्रोफोन लगा है जो साउंड को पिक कर रहा है, और जहां जहां पे साउंड आ रहा है वहां पे 1 लिख रहा है वो, और जहां जहां पे 0s है वहां पे साउंड नहीं आ रहा है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। तो अभी आपने देखा है कि कैसे 2 टाइप्स की मेमोरी, फिर भी हमारा गाइडिंग प्रिंसिपल एक ही रहता है कि हमें किसी ना किसी तरह 0 और 1 को रिप्रेजेंट करना है। तो इसके बाद आता है पहला, फर्स्ट रैंडम एक्सेस। जैसे मैंने यहां पे आपको बताया, प्रॉब्लम ये था, इट वाज सीक्वेंशियल। सीक्वेंशियल मतलब कि अगर आपको कोई बिट, पर्टिकुलर बिट को एक्सेस करना था, आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको उस जगह पे पहले वहां तक वेट करना पड़ेगा, सो दैट जो ये पूरा का पूरा जो है ट्रैवल करेगा, और आपको पर्टिकुलर कोई बिट पढ़ना है तो वहां तक आपको वेट करना है। दिस इज सीक्वेंशियल। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने रैंडमली कहीं पे गए और वहां से पढ़ लिया। तो यहाँ पे आप साइंटिस्ट ने फिर क्या हम किसी तरह रैंडम एक्सेस कर सकते हैं क्या, रैंडम एक्सेस, यानी कि हम कहीं भी चाहे और वहां पे जाके उसको रैंडमली एक्सेस करेंगे। तो उसकी जगह क्या बना गया, व्हाट्स कॉल्ड एज मैग्नेटिक कोर। मैग्नेटिक कोर, मैग्नेटिक कोर क्या होता है, ये मान लो ऐसा रिंग होता है, दिस इज लाइक ए रिंग, ऐसे ऐसे एक रिंग होता है। अब एक रिंग मान लो, ठीक है, जो किसी मैग्नेट से बनाया होता है, ठीक है। ये एक इसको हम लोग टाइनी फेराइट कहते हैं। फेराइट मतलब होता है मैग्नेटिक सब्सटेंस, ये डोनट की तरह होते हैं, इनको हम लोग कोर्स कहते हैं, यानी एक एक इसको हम लोग कोर कहते हैं। अब ऐसा मान लो कि एक आपकी जो रिंग होती है ना, लगी हुई रिंग होती है जो उंगली में, तो वो रिंग होती है। पर इसमें क्या होता है, दिस इज मैग्नेटिक, इसमें ये अट्रैक्ट करता है और रिपल भी करता है। इसमें नॉर्थ साउथ पोलर कॉन्सेप्ट, क्योंकि पूरे लोगों ने मैग्नेट देखा होगा। नाउ व्हाट वी डू इज, इसमें हम लोग वायर कनेक्ट करते हैं। आप ऐसा मान लो कि इसके अराउंड हम लोग एक वायर लगाते हैं ऐसे करके, यानी हमने क्या, हमारे पास एक रिंग है, इसके अराउंड हमने वायर लगा दी। अब इस वायर में हम लोग करंट भेज सकते हैं, ठीक है। हम लोग करंट ऐसे भेज सकते हैं, हम लोग करंट रिवर्स डायरेक्शन में भेज सकते हैं, यानी करंट का डायरेक्शन हम लोग ऐसे भी भेज सकते हैं, और करंट का डायरेक्शन रिवर्स भी कर सकते हैं। रिवर्स मतलब ऐसे, ठीक है, इस कॉइल में। और जैसे ही हम लोग करंट भेजते हैं तो ये मैग्नेटिक जो इसका ये फील्ड है, तो इट कैन बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। इसलिए मैंने आपको बोला कंप्यूटर वाज नॉट अ सेपरेट सब्जेक्ट, ये फिजिक्स का टॉपिक है, ठीक है। फिजिसिस्ट ने ये सोचा होगा, तो कंप्यूटर जब ये बनाए गए तो फिजिसिस्ट, मैथमेटिशियन, ये सब लोग इकट्ठे ये इस पे काम कर रहे थे। देन आफ्टर अ व्हाइल इट बिकेम अ सेपरेट सब्जेक्ट, प्रॉब्ली इन 1960s 70s के बाद इस सब्जेक्ट को अलग से रिकॉग्नाइज किया गया। एंड 1970s में हमारे शायद फादर उस वक्त बॉर्न हुए थे, या इवन हमारे ग्रैंड पेरेंट्स वेर इन देयर यंग एज जब ये 1970s था। दिस फील्ड इज क्वाइट यंग, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये फील्ड आप मास्टर कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या था, एक रिंग था विच वॉज मैग्नेटिक, इसके अंदर हमने तार लगा दी, और तार के हमारे पास 2 वायर्स आ गए। अब वायर्स में हम किसी भी तरह करंट भेज सकते हैं, या एक डायरेक्शन में या दूसरी डायरेक्शन में। तो इसमें क्या होता है, इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, या तो वो क्लॉकवाइज इफेक्ट प्रोड्यूस होगा या एंटी क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज अगर हमने प्रोड्यूस करना है तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे 1 लिखेंगे या तो हम लोग 0 लिखेंगे, ठीक है। हमने एक कोर यानी कि एक बिट को आप रिप्रेजेंट करना सीखा। एक मैग्नेटिक कोर होता है, एक रिंग की तरह होता है, इसमें एक वायर लगी होती है, एक डायरेक्शन में करंट भेजोगे तो वहां पे वो क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड उसका होगा, और अगर हमने उसका उल्टे डायरेक्शन में भेजा तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड होने का मतलब है 1, और
एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन होने का मतलब, यानी जब जनरेट होगा तो वहां पे हम लोग उसको 0 मानेंगे। तो अब क्या होता है, जब हमें इस बिट को रीड करना पड़ता था तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग इस कोर में से क्या करते, एक वायर रन करते थे। तो वो वायर सेंस करता था कि किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। तो अगर क्लॉकवाइज था तो वो 1 बता देता था, अगर एंटी क्लॉकवाइज था तो 0 बता देता। तो अब हम लोग क्या करते थे, इसमें बहुत सारे कोर जो है ये आपस में हम लोग ग्रिड पैटर्न बनाते थे, एक कोर यहाँ पे फिर ऐसे ऐसे करके, ठीक है। जैसे हमने वो रैम में फ्लिप फ्लॉप्स लगाए थे, तो सिमिलरली हम क्या करते हैं, ये कोर्स को हम लोग ऐसे लगा देते हैं, और आपको पता है हर एक कोर के साथ वायर्स कनेक्टेड है। तो नाउ दिस द ग्रिड सॉर्ट ऑफ पैटर्न, या हम आपके पास एक ग्रिड आ गया। तो अभी आपको पता है कि इसको हम लोग एक्सेस कैसे करेंगे, किसी भी पर्टिकुलर जगह पे जाना है, हम उसका रो और उसका कॉलम एक्टिवेट कर, सपोज मुझे यहाँ पे ये वाला एक्सेस करना है, इफ आई हैव टू एक्सेस दिस सेल, तो इसमें पर्टिकुलर एक लाइन होगा विच इज ऑफ रो लाइन, और यहाँ पे एक कॉलम लाइन होगा, तो ये वाला मेरा एक्टिवेट होगा। तो आई कैन रैंडमली एक्सेस एनीवेयर, तो इसीलिए इसको हम लोग नाम देते थे रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी आप ये ऐसा मेमोरी अभी हमारे पास आ गया जिसको हम लोग रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये किससे बनी थी, मैग्नेटिक कोर से, ठीक है। क्या था, तो यहाँ पे किसी भी कोर को आप रीड और राइट इंस्टेंटली कर सकते थे, क्योंकि आपको उसका कॉलम और उसका रो एक्टिवेट करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे सिंगुलर यूनिट कौन सा था जो आपका फंडामेंटल यूनिट है, दैट वाज दिस कोर व्हिच वाज मेड अप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, और उसमें हम लोग वायर चलाते थे, और करंट के बेस पे कौन कहां किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो हम 0 और 1 को डिफाइन करते थे। एनी क्वेश्चन स्टिल हियर? तो आफ्टर दैट वंस यू अंडरस्टूड, आपने पंच कार्ड देखा कि कैसे यूज करता है, फिर आपने देखा कि कैसे हम लोग डिले मेमोरी लाइन जो हमारे पास थी, उसके बाद हम लोग आए थे मैग्नेटिक मेमोरी पे। ये मैग्नेटिक कोर जो था, इट स्टिल हैड प्रॉब्लम्स, बहुत कुछ मैनेज कर रहा है, एंड इट वाज वेरी, बहुत ही कॉस्टली था। आप ऐसा मान लो कि एक बिट को स्टोर करने के लिए शायद आपको आई थिंक 1 सेंट मतलब $1 में 100 सेंट्स होते हैं, तो 1 सेंट यूज करना पड़ता था, तो 1 सेंट इज ह्यूज। तो उसके बाद क्या बनाया, और भी बहुत सारी किस्म की मेमोरी है। उसके बाद टेप आए, मैग्नेटिक टेप्स आ गए। तो उसमें क्या था, मैग्नेटिक टेप में ऐसा कुछ मैग्नेटिक मटेरियल था जिसमें एक टेप टाइप का कुछ होता था, तो उसमें भी डिफरेंट ऐसे पोर्शंस थे। अगर आपने देखा होगा रेडियो वाली कैसेट्स आती थी, तो उसमें वो ब्लैक कलर का टेप्स आता था, ठीक है ना। वो टेप क्या करता है, वो भी एक मैग्नेटिक मटेरियल होता था। तो उसमें डिफरेंट जगह पे हम लोग क्या कर सकते थे, हम इसको मैग्नेट को डायरेक्शन देते थे, या तो इस डायरेक्शन में होगा या तो इस डायरेक्शन में होगा। एक डायरेक्शन को हम लोग 1 मानते थे, एक डायरेक्शन को 0 मानते थे। तो ये ऐसा बनाया गया। इसमें एक लॉन्ग थिन प्लास्टिक टेप होता होगा, अगर आपने देखा होगा ना, तो आप अगर कभी वो कैसेट खोला होगा जो बहुत पहले रेडियोज में डालते थे हम लोग, उसमें रिकॉर्डेड पहले से कुछ होता था, म्यूजिक और समथिंग, यू जस्ट प्लग दैट इन, और उसके बाद वो टेप रिकॉर्डर का वो ऑन करते थे। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग वो जो अंदर उसमें है, उसमें वो टेप रन करता था, तो फिर वो धीरे धीरे करके क्या करता, वो जो उसमें डेटा लिखा था उसको रन करता था। उसमें भी सेम ही होता है, उसमें आपके पास एक ऊपर हेड होता है, जैसे आपने वो टेप लगा दिया और अगर आपने उसको रेडियो में इंसर्ट किया तो उसके ऊपर रीड राइट हेड होता था। तो वो रीड राइट हेड क्या करता, वो उसको सीक्वेंशियली जब वो रोटेट करता था, और उसके बाद क्या होता था, वो रीड राइट हेड वहां पे या तो रीड कर सकता है तो राइट कर सकता है। आपने देखा होगा कि उसमें आप रिवाइंड का बटन भी था, तो अगर आपको कुछ गाना सपोज 5 मिनट पीछे ले जाना या 2 मिनट पीछे ले जाना, तो यू हैड टू मैन्युअली, कभी कभी हम लोग पीछे ले जाते थे उसको। या हमारे पास अभी रेडियोज में क्या था, तो वहां पे एक बटन आता था जिसकी मदद से हम लोग उसको रिवाइंड करते थे, तो वो भी क्या था, सीक्वेंशियल था, बट इट वॉज वेरी चीप, ये बहुत ही चीप था, ठीक है। इसमें भी यही कॉन्सेप्ट था कि मैग्नेटिक एक मटेरियल लगाते जो प्लास्टिक था, विच वॉज उसके ऊपर कुछ मैग्नेटिक कोटिंग होती थी, जनरली आयरन ऑक्साइड की वो कोटिंग होती थी, ठीक। उसमें भी हम किसने देखा है, किसने वो कैसेट देखा है? Has anybody of you seen that? I have seen that cassette. मैंने वो कैसेट देखा है। यस, वो कैसेट क्या होती है बेसिकली, उसमें वो प्लास्टिक मटेरियल आपने देखा था, वो बहुत ही थिन प्लास्टिक मटेरियल, उसके ऊपर क्या होता था, आयरन ऑक्साइड, वो एक मैग्नेटिक मटेरियल है। तो जैसे आपने उसको किसी टेप रिकॉर्डर में लगा दिया, तो वो क्या करता, रीड हेड ऊपर आता था, और उसके बाद उसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखता था। अगर वो एक साइड, सपोज वो इस साइड है तो उसको 1 पढ़ते थे, या इस साइड है तो इसको 0 पढ़ते, दिस वाज 1 दिस वाज 0, और ऐसे ऐसे करके वो रीड करता था, और फिर बाकी प्रोसेसिंग होता था। फिर वो म्यूजिक था उसमें अगर होता तो वो बजाता, उसमें अगर वही मैग्नेटिक टेप पे हमने इमेज रखा होता तो उसी हिसाब से वो सब चीजें करता था। तो दिस वाज दैट मैग्नेटिक टेप। अब मैग्नेटिक टेप में भी क्या था, इसमें प्रॉब्लम था कि ये कट जाता था, ये बहुत सारी चीजें थी, और इसी का मान लो आप कजन ब्रदर आया, उसके बाद यही टेक्नोलॉजी तो यही रही, मैग्नेटिक टेप्स। तो लेकिन हुआ क्या, उनने डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट मटेरियल से वो बना। उसके बाद मैग्नेटिक ड्रम आए, जो कि था लार्ज सिलेंडर, एक बहुत बड़ा सिलेंडर हुआ करता था, वो ऐसे सिलेंडर था, ऐसे सिलेंडर होता था, उसको भी कोट किया जाता था, इट वाज ह्यूज सिलेंडर, ठीक है। उस सिलेंडर में मतलब मान लो ग्रिड टाइप का वो मैग्नेटिक मटेरियल था, और उसमें बिट्स लिखा जाता था। इट वाज नॉट यूज्ड इन जनरली कंज्यूमर प्रोडक्ट, जो मैंने नहीं देखा इसको, बट आई रेड अबाउट इट कि वो रोल होता था, इट यूज्ड टू रोल, वो बहुत बड़ा ड्रम होता था, ठीक है। और उसके इसी के बाद क्या आया, ऑल ऑफ दीज थिंग्स टेक्नोलॉजी रिमेन सेम। उसके बाद हमारे पास डिस्क आया ऐसा करके, ठीक है। ये भी एक मैग्नेटिक डिस्क होता था, ठीक है, और ये हार्ड होता था। जब ये डिस्क था ना, इट हैड ऐसे ये डिस्क था, ये भी एक मैग्नेटिक मटेरियल से बना होता था। तो अगर ये एक डिस्क था तो वो क्या करता है, ये इंफॉर्मेशन स्टोर करता था। ये हमारे पास हार्ड डिस्क था,
और फिर बहुत सारे डिस्क को हम मिला देते थे, यानी कि ऐसा एक स्टैक ऑफ डिस्क बनाते। इस चीज को हम लोग कहते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD। ये हार्ड डिस्क ड्राइव मेरे पास यहाँ पे है। सो दिस इज योर हार्ड डिस्क ड्राइव। अगर आपको देखना है तो आई शो इट टू यू, यहाँ पे है, आई विल शो इट इन फुल। तो जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज एन इंटरनल हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, यहाँ पे आपको कनेक्टर्स दिख रहे होंगे जहाँ पे ये रीड करता है। अगर मैं इसको खोलूं, ठीक है, आई विल ब्रिंग दिस टू द लैब, और कभी में हम इसको लैब में खोलते हैं तो इसमें क्या होगा, अंदर इसमें डिस्क होंगी, मेटेलिक डिस्क का, वो मतलब सिल्वर कलर की डिस्क होंगी, एक नहीं होंगी, शायद मल्टीपल डिस्क हो सकते हैं इसमें। अगर डिपेंड करता है कि आपको कितनी मेमोरी चाहिए। अगर आपको ये वाली डिस्क जो है, आई थिंक इट इज 500 GB। ये जो ऊपर आप देख रहे हैं कवर, अगर मैं ये कवर उठा दूं तो इसमें रीड राइट हेड लगा होगा, जहां पे वो हेड है, और उसके अंदर डिस्क जो है वो रोटेट कर रही होंगी। जैसे मैं इसको प्लग करूंगा, इसको पावर मिलता है और वो डिस्क रोटेट करती है। तो बेसिकली वो डिस्क भी किससे बनी होती है, दैट डिस्क इज आल्सो मेड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। अब क्या होता है, उसमें भी वो रीड राइट हेड होता है। सिमिलरली आपने देखा होगा CD ड्राइव्स, कॉम्पैक्ट डिस्क जिसको कहते हैं, CD मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। तो कॉम्पैक्ट डिस्क क्या होता है, उनको हम लोग ऑप्टिकल डिस्क जनरली कहते हैं, दैट्स कॉल्ड ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है, हमने इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, यानी कि हार्ड डिस्क HDD कैसे बनता है। इससे पहले हमने पढ़ा था मैग्नेटिक टेप्स, या मैग्नेटिक टेप्स पहले पढ़ा था, फिर मैग्नेटिक ड्रम्स। टेक्नोलॉजी सेम था, पर हम लोग सिर्फ ये देख रहे थे कौन सा स्टेबल हो रहा है, एंड देन कैन वी डिक्रीज द कॉस्ट, क्या हम कॉस्ट को डिक्रीज कर सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास आ गया हार्ड डिस्क ड्राइव। उसके बाद मैं आपको समझा रहा था कि हमारे पास ऑप्टिकल डिस्क होती थी, आज भी वो मिलती है आपको, यानी आपके लैपटॉप में शायद एक राइटर आता है, एक वहां पे उसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे CD DVD रीडर राइटर है, जो आपने वो देखा होगा लैपटॉप में। अगर आप साइड में देखते, आजकल तो नहीं आता मॉडर्न लैपटॉप में, लेकिन अगर आप सिर्फ 5-6 साल पीछे जाओगे, वहां पे आप उसको खोल लोगे तो वहां पे आप वो CD लगा सकते हैं, जिस CD को हम लोग कहते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क। वो कॉम्पैक्ट डिस्क क्या होता है, ऑप्टिकल ड्राइव। उसमें मैग्नेटिक नहीं चीजें होती है, बट उसमें क्या होता है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। आई होप स्क्रीन आपको विजिबल नहीं थी इससे पहले। तो यहाँ पे हमारे पास हार्ड डिस्क था, तो मैंने आपको पहले हमने मैग्नेटिक टेप देखा, उसके बाद हमने मैग्नेटिक डिस्क देखा, उसके बाद हार्ड डिस्क देखा, और उसके बाद मैं आपको बता रहा था ऑप्टिकल डिस्क के बारे में। तो ऑप्टिकल डिस्क क्या होती है, तो ये डिस्क में एक डिस्क आता है कॉम्पैक्ट डिस्क, आपने देखा वो शाइनी वो डिस्क होता है। तो उसमें ऐसा मटेरियल यूज किया जाता है जिसमें क्या होता है, बहुत बहुत थिन बम्प्स होते हैं, तो वो जो लाइट होता है ना, वो लाइट को डिटेक्ट कर लेता है। ओके, सो यू पीपल व्हाट विल यू डू इज, आप लोग ऑप्टिकल ड्राइव्स और ये वाली ड्राइव्स जो है आप ले आओगे। सो नाउ आई शोड यू द होल हायरार्की, कैसे हमारे पास जो मेमोरी है ये कैसे हुई। आजकल क्या होता है, नाउ वी डोंट हैव जस्ट दीज रोटेटिंग डिस्क। अब अगर मैंने आपको अभी हार्ड डिस्क के बारे में बोला, तो इसमें क्या होता है, इसमें मैंने आपको बोला इसमें भी एक रीड राइट हेड होता है, और वैसे करके एक प्लेटर होता है, डिस्क होता है ऐसा करके, जिसको हम लोग सॉलिड डिस्क कहते हैं। इसीलिए इसको हम लोग, जिसमें हमारे पास एक डिस्क होता है जो बहुत ही हार्ड होती है, इट इज नॉट वेरी सॉफ्ट लाइक पेपर, इट्स हार्ड, इसीलिए इसको हार्ड डिस्क कहते हैं। और ऐसे मल्टीपल डिस्क होती है, तो वो क्या करता है, यहाँ पे रीड हेड ऐसे आप ऐसा मान लो कि हमने डिस्क इस पे स्टैक कर रखा होता है ऐसे ऐसे करके। तो जिस डिस्क में अब आपको पढ़ना होता है, तो रीड राइट हेड पहले वहां पे जाता है, फिर इसमें डिफरेंट डिफरेंट जो सेक्टर्स बने होते हैं, ऐसे ऐसे ट्रैक्स बने होते हैं, और ट्रैक्स में सेक्टर्स होते हैं। कभी कभी हम उसको पूरा देखेंगे तो उसको पर्टिकुलर सेक्टर में वहां पे जाना होता है, और पर्टिकुलर ट्रैक में पर्टिकुलर सेक्टर पे कुछ रीड राइट करना होता है। तो जब तक वो वहां पहुंचेगा कि कहां पे वो डेटा है, तो उसको हम लोग कहते हैं सीक करना। यानी कि आप अगर कोई फाइल को थोड़ा टाइम लगता है, तो आपने सुना होगा जब आप लैपटॉप ऑन करते हो तो लैपटॉप से साउंड आता है, वो डिस्क रोटेटिंग का साउंड आता है, तो वही साउंड होता है कि हार्ड डिस्क में रोटेशन चल रहा होता है, क्योंकि उसको देखना होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो मैं लोड कर रहा हूं वो कहां से मुझे लोड करना है। तो कुछ टाइम लगता है उसको वहां पे ढूंढने में, उस टाइम को हम लोग कहते हैं सीक टाइम। सीक टाइम क्या मतलब होता है कि जब तक वो रीडर हेड उस पर्टिकुलर ट्रैक या उस पर्टिकुलर सेक्टर पहुंचेगा। तो मैं आपको ऐसे बता देता हूं, तो आपके पास क्या होता है, यू हैव द डिस्क लाइक दिस। अब डिस्क में क्या होता है, मल्टीपल ट्रैक्स होते हैं ऐसे ऐसे, और हर ट्रैक में आप बिट स्टोर कर सकते हो। और उस ट्रैक में क्या हो सकता है, आप ऐसा करके सपोज इफ यू दिस इज द सर्कुलर डिस्क, को यहां से लेके यहां तक, इसको हम लोग एक सेक्टर कहते हैं। और मेमोरी में हम लोग ट्रैक्स में व्हाट्स कॉल्ड एज ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी होता है। अगर आप ट्रैक का एक छोटा सा पोर्शन लोगे, इसको हम लोग ब्लॉक ऑफ मेमोरी कहते हैं, ये एक मेमोरी का ब्लॉक है। तो अब आपको एक मेमोरी का ब्लॉक पढ़ना है, तो आप लोग क्या करना है, आपको पर्टिकुलर सेक्टर में जाना, उसके बाद एक पर्टिकुलर ट्रैक होता है आपके पास, सेक्टर में पहुंचे, फिर आपको सपोज आपके पास ये वाला जो मेरा है, ये वाला पॉइंटर जो मैं आपको दिखा पा रहा हूं, सपोज दिस पॉइंटर ओवर हियर, ये वाला पॉइंटर जो आप देख पा रहे हैं, मान लेते हैं ये रीड राइट हेड है। तो ये क्या करता है, ये पहले डिस्क को ढूंढ लेता है, क्योंकि मल्टीपल डिस्क स्टैक हो सकती है। मान लेते हैं ये डिस्क इसने ढूंढ लिया, तो इसमें पर्टिकुलर सेक्टर ये है, ठीक है, ये उस सेक्टर पे पहुंचा। अब इस सेक्टर में क्या करता है, इस ट्रैक पे पहुंचता है, यहाँ पे मल्टीपल ट्रैक्स है, तो मान लेते हैं दूसरे ट्रैक पे इसको डेटा ढूंढना है, तो इस पे ये ब्लॉक ढूंढ लेता है, और इसमें कुछ टाइम लगता है, ठीक है। तो ये टाइम में क्या, उसको हम लोग कहते हैं सीक टाइम। और जब आप ये डिस्क चलाते हो, तो ये मल्टीपल टाइप्स की हार्ड डिस्क आती है। कोई क्या आता है, सम डिस्क आर 5400 आरपीएम, यानी 5400 रोटेशंस पर मिनट देती है वो। तो ये थोड़ी आजकल सपोज जो आती है विच इज 6000 आरपीएम, ये इससे फास्ट होती है। ये 6000 आरपीएम वाली इससे फास्ट, इनमें मोटर जो रोटेटिंग मोटर होता है वो बहुत फास्ट होता है, क्योंकि डिस्क को रोटेट करना पड़ता है कॉन्स्टेंटली। तो जितना आरपीएम ज्यादा होता है
उतना डिस्क फास्ट होता है। पर ये क्या है, दिस इज मैकेनिकल, इसमें मूविंग पार्ट्स होते हैं, तो इसीलिए ये थोड़ा स्लो भी होता है, क्योंकि जब तक ये मूव करेगा, और खराब भी ये होती होते हो जाती है। सपोज अगर आप हार्ड डिस्क लोगे तो जनरली ये खराब होती है, 5-10 साल के अंदर हार्ड डिस्क खराब हो जाती है, और इसमें बैड सेक्टर्स बन जाते हैं। बैड सेक्टर्स मतलब कहीं कहीं पे जरा सा और स्क्रैच लग गया तो वो खराब होता है, तो पूरा डिस्क भी खराब नहीं होता। समटाइम्स यू कैन हैव व्हाट्स कॉल्ड एज बैड सेक्टर प्रॉब्लम, कि एक सेक्टर ही बैड हो गया। कभी कभी क्या हो सकता है, आपको दिख सकता है कि मेरी पूरी मेमोरी खराब हो गई, लेकिन नहीं, शायद उसका एक सेक्टर खराब हुआ होगा, उस सेक्टर को हम लोग फिक्स कर सकते। तो मैंने आपको क्या बोला, तो इसमें रोटेशन भी मैटर करता है, जितना तेज रोटेट होगा उतना डिस्क तेज होगा। पर प्रॉब्लम क्या है, जितना आप रोटेशन कर रहे हो उतना वो मैकेनिकल वेयर एंड टियर हो रहा है इसका, यानी कि उतना वो स्क्रैच होने के पॉसिबल चांसेस ज्यादा है, क्योंकि वो बहुत ही तेज घूम रहा होता है। तो इसलिए 5 से 10 साल में यह हार्ड डिस्क खराब होती है। तो आजकल जो जनरली यूज करते हैं, चाहे फ्लैश ड्राइव हो चाहे सॉलिड स्टेट ड्राइव हो, तो दे हैव व्हाट्स कॉल्ड एज इंटीग्रेटेड सर्किट्स, दे आर मेड अप ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स। उसमें क्या होता है, उसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, उसमें चिप्स लगी होती है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। तो यू हैव सॉलिड स्टेट, अगर आप खोलोगे उसमें एक बोर्ड दिखेगा, और बोर्ड पे आप देखोगे सॉलिड करके ऐसी चिप्स लगी होंगी, ठीक है। वो ऐसी कुछ चिप्स लगी होती है, जो जैसे मैंने रैम पे आपको दिखाया था, हमने रैम निकाल के आपको दिखाया था, वैसे सॉलिड स्टेट ड्राइव में इंटीग्रेटेड सर्किट वाली चिप्स लगी होती है। तो वहां पे वो सर्किट को इंटीग्रेट किया होता है, और उसमें मूविंग पार्ट्स नहीं होते, तो इसलिए इसको कहते हैं हम लोग सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्यों? क्योंकि ये सॉलिड स्टेट होती है, इसमें कोई मैकेनिकल कंपोनेंट होता है नहीं। पर ये भी एक ड्राइव है जिसमें हम लोग स्टोर करते हैं, बट इज वेरी फास्टर। फास्टर क्यों है? क्योंकि कोई रोटेटरी इसमें पोर्शन नहीं है कि इसको सीक टाइम ढूंढना पड़ेगा, नहीं, इसको डायरेक्टली ये वहां पे जा सकता है और निकाल सकता है। इसलिए कल भी मैंने आपको बोला, अगर आपको लैपटॉप को फास्ट करना है तो पहले कोशिश आप देखो कि इसमें हार्ड डिस्क कौन सी लगी है। अगर हार्ड डिस्क पुरानी है तो प्रॉब्लम हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसका जो रोटेशन है शायद स्लो हुआ होगा। वो अगर उसका मैक्सिमम रोटेशन होता तो मान लेते हैं 6000 आरपीएम, तो अगर आप नई हार्ड डिस्क डालोगे तो वो थोड़ा फास्ट हो सकता है। लेकिन सबसे अच्छा सोल्यूशन कौन सा है? एसएसडी वाला, क्योंकि इसमें मैकेनिकल पार्ट्स है नहीं, इसमें मूविंग पार्ट्स नहीं है। या आप अगर यूएसबी स्टिक देखी होगी आपने, यूएसबी स्टिक्स, जिसको आप आम जबान में पेन ड्राइव्स कहते हैं, वो पेन की तरह एक ड्राइव होता है, पेन जैसा दिखता है और ड्राइव होता है, उसको हम पेन ड्राइव कहते हैं। जनरली उसको यूएसबी स्टिक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो ये पोर्ट में लग जाए, यूएसबी पोर्ट में लग जाता है, तो उसको हम लोग यूएसबी स्टिक कहते हैं। वो भी इंटीग्रेटेड सर्किट से ही डिजाइन होता है। दे हैव द सेम कार्इंग प्रिंसिपल। तो ये सारी कौन सी स्टोरीज, दिस वाज आवर एक्सटर्नल स्टोरी। फिर से मैं आपको याद दिलाता हूँ, स्टार्ट में हमने पढ़ा वैक्यूम ट्यूब्स, और वैक्यूम ट्यूब से हम लोग कहाँ गए? वैक्यूम ट्यूब से अगर आप देखोगे हम लोग फिर डिले लाइन मेमोरी पे आगे थे। तो आई जस्ट रिमाइंड यू ओवर हियर। तो स्टार्ट में हमने पढ़ा था वैक्यूम ट्यूब्स, और वैक्यूम स्टार्ट में पढ़ा पंच कार्ड्स। आई एम वेरी सॉरी, आई वॉज इन ट्रांजिस्टर एरा। तो स्टार्ट में हमने किया था पंच कार्ड से हम लोग कहां पे आए थे? डिले लाइन मेमोरी में। डिले लाइन मेमोरी के बाद हमने देखा था मैग्नेटिक डिस्क, जिसमें पहला हमने देखा था मैग्नेटिक कोर, ठीक है। मैग्नेटिक कोर के बाद हमने देखा था कि हमारे पास मैग्नेटिक टेप्स भी है। यहां पे मैं लिख देता हूं, तो वी हैव मैग्नेटिक टेप्स। मैग्नेटिक टेप्स के बाद हमने देखा था हमारे पास होते मैग्नेटिक ड्रम्स। तो उसके बाद हमारे पास होती थी, यहाँ पे हमारे पास डिस्क होती थी जो हार्ड होती थी। इट वाज नॉट वेरी सॉफ्ट लाइक जो हमारे पास वो टेप टाइप का था। दिस वाज कॉल्ड एज हार्ड डिस्क। ये भी मैग्नेटिक होती थी, इट आल्सो हैज मैग्नेट, ये वो शाइनी डिस्क होती है। तो इसमें हमने उसके बाद देखा था ऑप्टिकल ड्राइव्स भी होती है। दिस इज ऑप्टिकल ड्राइव्स। ऑप्टिकल ड्राइव में प्रिंसिपल डिफरेंट है। इसमें हम लोग लाइट की वजह से वो डेटा रीड करते हैं। इसमें जहां जहां पे बंप होगा वो लाइट बेस्ड ऑन के लाइट कितना रिफ्लेक्शन करेगा, तो उसके बेस पे 1 और 0 ये ऑप्टिकल ड्राइव में होता है। जिसमें एक डिस्क हमने पढ़ा था सीडी, यानी कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद हमने देखा कि कैसे हार्ड डिस्क का एक थोड़ा सा हमने बताया कि अंदर से क्या होता है। यू हैव अ डिस्क ऑन टॉप, और उसके बाद मल्टीपल डिस्क आप स्टैक कर सकते हो। और वो कैसा होता है? उस एक डिस्क में आपके पास ट्रैक होते हैं, आपके पास सेक्टर्स होते हैं, और आपके पास ब्लॉक्स होते हैं। तो फिर हमने देखा था ये सब चीजें अभी तक जो हमने पढ़ा, इट वाज ऑल मैकेनिकल। इसमें मूविंग पार्ट्स थे, उसमें कुछ चीजें मूव हो रही थी। नाउ वी हैव शिफ्टेड टू मॉडर्न एरा, जिसमें हम लोग करते हैं यूज व्हाट इज कॉल्ड एज इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो उसमें हमने पहला जो चीज यूज किया दैट वाज कॉल्ड एज एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स। उसके बाद मैंने आपको बता दिया यूएसबी स्टिक्स। दिस इज हाउ हमने पूरा का पूरा एरा ऑफ मेमोरी कंप्लीट किया। और भी बहुत सारी बीच में टेक्नोलॉजीज हुई, बट दिस वाज द टेक्नोलॉजी जो लोगों ने देखी, क्योंकि साइंस में एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं। व्हाट डजंट रीच पीपल, वो कभी कभी सिर्फ लिखा जाता है, वो मेन स्ट्रीम में नहीं आता। तो ये जो चीजें मैंने आज आपको बता दी, दिस इज ऑल विच रीच टू पीपल, जो आप तक पहुंचा या मुझ तक पहुंचा, जो आम लोगों ने यूज किया। एनी क्वेश्चन हियर? इसका कोई क्वेश्चन है? आई विल एंटरटेन दैट। What you see over here is multiple disks। यहाँ पे अगर आपको दिखेगा these are multiple disks, ठीक है। जो आपके पास, अब मैंने हार्ड डिस्क को बोला, आपके पास मल्टीपल डिस्क होती है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिफरेंट होती है। यहाँ पे आप देखो, इसको हम लोग एक ट्रैक, या हमारे पास दूसरा, ये एक शाफ्ट है। शाफ्ट बेसिकली जहाँ पे वो रोटेट होता है, जिस पे वो रोटेट होता है, इट्स नॉट पार्ट ऑफ डिस्क। वो डिस्क का पार्ट नहीं है। तो डिस्क का पार्ट क्या क्या है? ये ट्रैक डिस्क का पार्ट है, और ये सेक्टर डिस्क का पार्ट है, और एक और चीज इसका पार्ट है जो यहाँ पे नहीं लिखा गया, दैट इज ब्लॉक। अगर हम एक ब्लॉक को तोड़ेंगे, देखो ट्रैक क्या होता है, एक एक ट्रैक। यहाँ पे आप देखो ये ट्रैक होता है,
एक सेक्टर क्या होता है, सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा जो ट्रैक्स आएंगे, इसमें आपके पास ये ट्रैक्स आएंगे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज द ट्रैक, और ये पूरा एक दिस इज द सेक्टर। और इसमें ब्लॉक्स हो सकते हैं, जो सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी मान सकते हैं। दिस इज व्हाट जो आपके पास ये यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, इसमें आपके पास तीन चीजें, ये शाफ्ट को छोड़ के, एक तो सेक्टर ऑफ मेमोरी है, ठीक है, उसके बाद आपके पास ट्रैक होता है, और ट्रैक में आपके पास ब्लॉक्स होते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है दिस इज जोन बिट रिकॉर्डिंग, ठीक है, एक एक जोन यहाँ पे दिखाया गया। तो यू हैव टू रिमेंबर 3 टर्म्स, पहले आपको एक सेक्टर याद रखना है, आपको ट्रैक याद रखना है, और आपको ब्लॉक ऑफ मेमोरी याद रखना है कि आप हमारे पास एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी भी होता है ट्रैक में, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। एंड दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ ए हार्ड डिस्क, और हार्ड डिस्क को हम लोग मल्टीपल, हमारे पास ऐसे डिस्क होती है, पूरा जो है यहाँ पे ये एक डिस्क है, दिस इज अ डिस्क, और ऐसे ऐसे मल्टीपल डिस्क हम जो लगाते हैं, दिस बिकम्स अ सिलेंडर सॉर्ट ऑफ व्यू। तो ये डिस्क मान लेते हैं कि ये जो डिस्क है ना, इसको मान लो आप सपोज दिस इज सम 256 जीबीज। तो अगर ऐसी 4 डिस्क लगी होंगी तो दिस इज 1 TB हार्ड डिस्क। तो ये आपके पास एक नॉट हार्ड डिस्क या दिस इज एक्चुअली हार्ड डिस्क, नॉट सॉलिड स्टेट ड्राइव, दिस इज हार्ड डिस्क ड्राइव। तो यहाँ पे आपके पास 256 GB का एक डिस्क है, तो ये भी 256 GB, ये भी 256, ये भी 256। नाउ व्हाट यू हैव इज अ 1 TB हार्ड डिस्क, दैट्स व्हाट हियर, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे समझ आएगा। नाउ आई विल स्टॉप रिकॉर्डिंग।